कन्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। हमारे देश में सिर्फ आज ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से हिंदू मुसलमानों को लेकर तकरार चली आ रही है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी इसे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर जाति धर्म की राजनीति करते हैं। लगभग 1200 वर्ष से इस्लाम से लड़ता ये देश आज तक उस मनोस्थिति से बाहर नहीं निकल सका जिसे हम शत्रुबोध का ना होना कहते हैं। लेकिन भारत का कथित बौद्धिक समाज लगातार आह्वान कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। इस समाज के लिए मोदी एक शत्रु है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मोदी शत्रु है तो उनका मित्र कौन है, ये समझना कठिन नहीं होगा। चलिए पहले आपको इससे जुड़ा एक ऐतिहासिक किस्सा बताते हैं जो आपको शत्रु और मित्र की असली पहचान बताएगा। क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 11 साल पहले जब अरबी लुटेरों की फौज भारत में आंधी की तरह दाखिल हुई थी, तब उन्हें किसने रोका था? कौन था वो सूरमा, अटूट आस्था का नायक जिन्होंने उन अरबी आक्रांताओं को भारत के पश्चिम से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार के नायक नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज मेहर भोज की। दरअसल विद्वानों का मानना है कि इन गुर्जरों ने भारतवर्ष को लगभग 300 साल तक अरब आक्रांताओं से सुरक्षित रखकर प्रतिहार की भूमिका निभाई थी, अतः प्रतिहार नाम से जाने जाने लगे। रेजर की शिलालेख पर प्रतिहारों ने स्पष्ट रूप से गुर्जर वंश के होने की पुष्टि की है। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने से अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, साथ ही दक्षिण के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के आक्रमणों का भी प्रतिरोध किया और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। नागभट्ट के भतीजे का पुत्र वत्सराज इस वंश का प्रथम शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की, यद्यपि उसने राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से बुरी तरह हार खाई। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वहां के राजा को गद्दी से उतार दिया और वो अपनी राजधानी कन्नौज ले आया। यद्यपि नागभट्ट द्वितीय भी राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ, तथापि नागभट्ट के वंश कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 1019 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो कि मेहर भोज के नाम से भी जाना जाता है और जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। भोज प्रथम ने लगभग 836 से 886 ईस्वी यानी लगभग 50 वर्ष तक शासन किया और गुर्जर समाज का विस्तार पूर्व से उत्तरी बंगाल में, पश्चिम में तथा सतलुज तक हो गया। अरब व्यापारी सुलेमान इसी राजा भोज के समय में भारत आया था। उसने अपने यात्रा विवरण में राजी की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की। अगला सम्राट महेंद्र पाल था, जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजेश्वर का शिष्य और संरक्षक था। महेंद्र का पुत्र महिपाल भी राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया, लेकिन शीघ्र ही महिपाल ने पुनः उसे हथिया लिया। परंतु महिपाल के समय में ही गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं भोज तृतीय, विनायक पाल, महेंद्र पाल द्वितीय, देवपाल, मेहरपाल द्वितीय और विजयपाल ने जैसे तैसे 1019 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। देवपाल के शासन के अंतिम दिनों में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की शक्ति बढ़ने लगी। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राजपाल था। राजपाल बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे आसपास के गुर्जर राजा बहुत ही नाराज हुए। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गांड के नेतृत्व में गुर्जर राजाओं के कन्नौज के राज्यपाल को पराजित कर मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया। महमूद के दोबारा आक्रमण करने पर कन्नौज फिर से उसके अधीन हो गया। त्रिलोचन पाल बाड़ी से शासन करने लगा। उसकी हैसियत स्थानीय सामंत जैसी रह गई। कन्नौज में गढ़वाल वंश अथवा राठौर वंश का उद्भव होने पर उसने 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थार्ध से बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के आंतरिक प्रशासन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतिहास में इस वंश का मुख्य योगदान ये है कि इसने 1712 ईस्वी में सिंध विजय करने वाले अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपको बता दें कि भारत हमेशा से ही दो लोगों से लड़ता आ रहा है, दो बाहरी शत्रुओं से तो दूसरा है भेदियों से। जी हाँ, घर के भेदियों से।
सदियों की लड़ाई और संघर्ष के बाद भारत आजाद तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान की शर्त पर। उस विभाजन के समय लाखों हिंदू मारे गए और पाकिस्तान अफगानिस्तान लगभग हिंदू विहीन हो गया। तभी से लेकर आज तक भारत में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती गई और आज भी बढ़ रही है। इसके बावजूद भी अंग्रेजी बोलने वाले नेता व पत्रकारों का कहना है कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। यहाँ तक कि भारत के कई राज्यों में ये बहुसंख्यक हो चुके हैं, जैसे कि केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इत्यादि। यहाँ तक कि उनके आतंक के समाचार इतने सामान्य हो चुके हैं कि अब इससे लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सब अब आंख बंद करके बैठ गए हैं, यानी बेहोशी जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी कथित नेता, लेखक, पत्रकार कहते हैं कि मोदी को परस्त करो, मोदी हमारा शत्रु है। अब जरा आप विदेशों पर नजर डालें तो आपको असली हकीकत पता चलेगी। इंग्लैंड जैसे देशों में बैठे भाईजानों के उत्पात बढ़ गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इंग्लैंड के लोगों को वो पसंद नहीं है तो वो इंग्लैंड छोड़कर जा सकते हैं, हम तो यहीं रहेंगे। कुछ ऐसी ही धारणाएं, मंशाएं प्राचीन समय से अभी तक देखी जा सकती है। कश्मीर फिलिस्तीन युद्ध इसका सटीक उदाहरण है। केरल, बंगाल के कुछ हिस्से, कर्नाटक जैसे कई राज्य हिंदू विहीन हो चुके हैं। कर्नाटक में जब सत्ता बदली थी तभी मारपीट, हत्या, बलात्कार जैसी हिंसा शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी भीतर घातियों की आंखें नहीं खोली। वो लगातार मोदी को अपना शत्रु मानते हैं। वो सपने देख रहे हैं कि भाईजान फलेंगे फूलेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। आज भी हिंदू लड़कियों का अपहरण, उनका धर्म परिवर्तन, लोगों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म भी करवा रहे हैं। इसी कड़ी में एक राज्य और आता है जो अभी हाल ही में हिंसा से जूझ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर में हुई जाति के आधार पर हिंसा किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनमानस के लिए यह संघर्ष निर्णायक है। लोकतंत्र की लड़ाई में उनकी उदासीनता और ये सोच कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा वाली मानसिकता कितनी भयानक हो सकती है, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। ऊपर से ये सेकुलर लेखक और कवि जो लोगों को उनके रास्ते से भटका रहे हैं, ये उन्हें अंतहीन दास्तां की ओर ले जाना चाहते हैं। हिंदुओं का वर्तमान और इतिहास दोनों आपके सामने है। आप खुद आंकलन कर सकते हैं कि मोदी दोस्त है या दुश्मन। अब देश के हिंदुओं को ये तय करना होगा कि वो अपना और इस देश का कैसा भविष्य चाहते हैं, और ये तय आप सिर्फ अपने वोट के इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के इतिहास में इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।